दोस्तों, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। किसी ज़माने में कबूतरों को एक जगह से दूसरी जगह पैगाम देकर भेजा जाता था, लेकिन अब एक दूसरे से कांटेक्ट करना इंतहाई आसान हो गया है। यहाँ तक कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब भी फेसबुक के ज़रिए अपने दोस्तों को बता सकते हैं। हम में से तकरीबन हर कोई फेसबुक इस्तेमाल करता है, लेकिन फेसबुक आखिर कैसे शुरू हुई, इसकी दिलचस्प कहानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, फेसबुक को बनाने वाला मार्क ज़करबर्ग, जो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है, 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसका बाप एडवर्ड ज़करबर्ग एक डेंटिस्ट था, जबकि इसकी माँ कैरन ज़करबर्ग एक साइकेट्रिस्ट थी। मार्क की 3 बहनें भी हैं। मार्क ज़करबर्ग को बचपन में ही कंप्यूटर का शौक़ पैदा हो गया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में मार्क ने अपने बाप की डेंटल क्लिनिक के लिए एक सॉफ्टवेयर बना लिया। मार्क बचपन में कंप्यूटर गेम्स तक डिज़ाइन करना सीख गया था। मार्क के इस शौक़ को देखते हुए इसके बाप ने इसके लिए घर पर एक कंप्यूटर टीचर रख लिया। मार्क ने हाई स्कूल में कंप्यूटर की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। इसने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक म्यूज़िक सॉफ्टवेयर पेंडोरा बना लिया, जिसको बहुत सारी कंपनीज़ ने ख़रीदने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। मार्क को इसकी ग्रेजुएशन से पहले ही काफ़ी जगह से जॉब्स की ऑफ़र हुई, लेकिन मार्क ने इनकार कर दिया। 2002 में मार्क को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मार्क कुछ ही महीनों में हार्वर्ड में बेहद मकबूल हो गया। ये एक सॉफ्टवेयर गाय के नाम से हार्वर्ड में जानने पहचानने लगा। मार्क ज़करबर्ग ने हार्वर्ड में अपने पहले साल ही एक इंतहाई दिलचस्प सॉफ्टवेयर बना लिया। इसका नाम कोर्स स्मैश था। ये स्टूडेंट्स को उनका कोर्स और सब्जेक्ट चुनने में मदद करता था, लेकिन मार्क को नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी कुछ ही अरसे में तब्दील होने जा रही है। मार्क ने फेस स्मैश नामी एक वेबसाइट बनाई, जिसमें इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लड़कियों की तस्वीरें हैक कर लीं और लोगों को कहा कि वोट करो कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है। ये इसने सिर्फ मजाकन किया था, लेकिन ये बात पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गई। इस वेबसाइट की वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट क्रैश हो गई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने मार्क को अपने ऑफिस में बुलवा लिया। मार्क को यूनिवर्सिटी से कुछ अरसे के लिए निकालने का फ़ैसला कर लिया और इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। मार्क ने कहा कि आप बेशक मुझे कुछ अरसे के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबको ये बात पता चले कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को क्रैश करने वाला मैं ही था। मार्क की इसी शोहरत को देखते हुए हार्वर्ड के ही 3 स्टूडेंट्स दिव्या नरेंद्रा और 2 जुड़वा भाई कैमरून और टेलर ने मार्क से रब्ता किया। ये तीनों लोग काफ़ी अमीर घराने से थे और इन्होंने मार्क को एक वेबसाइट बनाने को कहा, जिसका नाम इन्होंने हार्वर्ड कनेक्शन सोचा था, जहां यूनिवर्सिटी के लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें। मार्क ने हामी भर ली, लेकिन फिर मार्क के जहन में फेसबुक का आइडिया आया। मार्क ने इन तीनों से कहा कि वो इन्हीं के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन मार्क फेसबुक पर काम करना शुरू हो गया। इसके साथ इसके 3 और दोस्त भी थे। इसने उन तीनों लोगों से बातचीत ख़त्म कर दी और अपने आइडिया फेसबुक पर काम करना शुरू हो गया। दोस्तों, 2004 में मार्क ज़करबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अपनी तालीम मुकम्मल किए बगैर ही छोड़ दिया और अपनी सारी तवज्जो फेसबुक बनाने पर लगा दी। उधर मार्क को इसका आइडिया देने वाले जुड़वा भाई और दिव्या नरेंद्रा मार्क से इंतहाई नाखुश थे। उनको लग रहा था कि मार्क ने दरअसल उन्हीं का असल आइडिया चोरी किया है। मार्क ज़करबर्ग अपने 4 और दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया और एक छोटा सा घर किराए पर लेकर फेसबुक पर काम करने लगा। 2004 के आखिर तक फेसबुक के 10 लाख यूज़र्स हो चुके थे। 2005 में मार्क को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने $12.7 मिलियन फेसबुक के लिए दे दिए। मार्क ने इन पैसों से फेसबुक को मज़ीद फैला लिया और दिसंबर 2005 तक मार्क ज़करबर्ग फेसबुक पर 60 लाख लोगों को लाने में कामयाब हो गया। फेसबुक की कामयाबी से और दूसरी कंपनीज़ ने भी फेसबुक में दिलचस्पी जाहिर कर दी, जो फेसबुक पर अपने इश्तिहारात लगाना चाहती थीं, लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने किसी की ऑफ़र कबूल नहीं की। मार्क फेसबुक को पहले पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था और अपनी सारी तवज्जो सिर्फ उसी तरफ रखे हुए था। फेसबुक कामयाबी की मंजिलें तय करती जा रही थी, लेकिन 2006 में मार्क ज़करबर्ग को एक बहुत बड़ा धचका लगा।
दोनों जुड़वा भाइयों कैमरून और टेलर और दिव्या नरेंद्रा ने फेसबुक की कामयाबी को देखकर मार्क को अदालत में ले जाने का फैसला कर लिया। उनका कहना था कि फेसबुक तो दरअसल उनका आइडिया था जो मार्क ने चोरी कर लिया था। उन्होंने मार्क से एक अच्छी खासी मोटी रकम का मुतालबा कर दिया। मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि ये दोनों आइडियाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थे और वो आइडिया सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए था। लेकिन अदालत में मार्क ज़करबर्ग का केस कमज़ोर पड़ रहा था और मार्क को इन तीनों को अदालत के बाहर $65 मिलियन देकर केस ख़त्म करना पड़ा। लेकिन ये मामला 2011 तक चलता रहा, जब इन तीनों ने कहा कि मार्क ने हमें थोड़े पैसे दिए हैं और फेसबुक की इस वक्त कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें मार्क ज़करबर्ग और फेसबुक को कामयाबी से ना रोक सकीं और फेसबुक ग्रो करता रहा। 2009 में मार्क ज़करबर्ग को एक और सेटबैक मिला जब बेन मज़रिक नामी एक राइटर ने एक किताब लिखी जिसका नाम एक्सीडेंटल बिलियनियर्स था, यानी कि वो अरबपति लोग जो कि गलती से अरबपति बन गए। इस किताब में बेन ने मार्क ज़करबर्ग की कहानी भी लिखी और किताब में मार्क और इसके दोस्तों के दरमियान होने वाली बातों को भी अपने अल्फाज में लिख दिया। इस किताब को मीडिया में बेहद तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन इस किताब ने मार्क की शोहरत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसी किताब को पढ़कर मार्क ज़करबर्ग की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बनाने का फ़ैसला भी किया गया जिसका नाम सोशल नेटवर्क था। ये फ़िल्म बेहद मकबूल हुई और इस फिल्म ने मार्क की शोहरत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मार्क ने इस फिल्म को बेहद तनकीद का निशाना भी बनाया और इसने कहा कि इस फिल्म में मुझे एक विलन बनाकर पेश किया गया है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दरअसल मेरी ज़िंदगी में कभी पेश ही नहीं आई। इस फिल्म में दिखाया गया कि मार्क की हार्वर्ड में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। हालांकि मार्क के मुताबिक उसकी बीवी प्रिस्किला चेन को वो 2003 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही पसंद करता था और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। इन तमाम तनकीद के बावजूद मार्क और फेसबुक कामयाबी की मंजिलें तय करते गए। मार्क को 2010 में टाइम्स मैगज़ीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। मार्क की बीवी प्रिस्किला चेन भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी और ये दोनों एक दूसरे को 2003 से ही पसंद करते थे। दोनों ने 19 मई 2012 को शादी कर ली और अब इनकी एक बेटी है। दोस्तों, आज मार्क ज़करबर्ग दुनिया का 5वां अमीर तरीन आदमी है। दुनिया में जितने लोग इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं वो तकरीबन सब लोग फेसबुक पर भी मौजूद हैं। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में मैं आपको फेसबुक के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताता चलूं जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगी। फेसबुक का पेज नीले रंग का क्यों होता है? इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि नीला रंग भरोसे की अलामत समझा जाता है और दूसरी बात ये कि मार्क ज़करबर्ग को लाल और सब्ज़ रंग की कलर ब्लाइंडनेस है, यानी वो इन रंगों को पहचान नहीं सकता। फेसबुक पर मौजूद लाइक बटन का पहले नाम ऑसम बटन रखा जा रहा था, जो कि मार्क ने 2007 में मना कर दिया और इसका नाम लाइक बटन ही रखा गया। फेसबुक पर हर सेकंड 8 नए लोग अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं और हर 15 मिनट में 7246 नए लोग फेसबुक को ज्वाइन करते हैं। मार्क ज़करबर्ग हर वक्त एक ही तरह की टी शर्ट क्यों पहने रखता है? इसकी वजह मार्क ने खुद बताई। मार्क के मुताबिक जो वक्त वो कपड़े चूज़ करने में लगाए वही वक्त वो किसी दूसरे काम में लगाना पसंद करता है। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोग हर दिन तकरीबन 14 दफ़ा फेसबुक में लॉगिन करते हैं। फेसबुक पर इस वक्त 30 लाख ऐसे लोगों के अकाउंट्स मौजूद हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हैं। आप मार्क ज़करबर्ग के असल अकाउंट को फेसबुक पर ब्लॉक नहीं कर सकते। 8.7% फेसबुक यूज़र्स फेक हैं, यानी ये अकाउंट्स जाली हैं। मार्क ज़करबर्ग फेसबुक का CEO भी है और ये तनख्वाह की मद में फेसबुक से $1 सैलरी लेता है। मार्क ज़करबर्ग इस वक्त 74 अरब डॉलर्स का मालिक है और ये दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में आता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का मालिक भी है। फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर्स में ख़रीदा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस वीडियो से कुछ मालूमात मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।